Hello everyone, how are you? This is the fourth chapter of English literature of class 3 and the name of chapter is The Melody Queen. The Melody Queen यानी जो मधुर संगीत होता है उसकी रानी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो कौन होती है, यानी जब मेलोडी क्वीन या लता मंगेशकर को बोला जाता है तो इस चैप्टर में हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। Students, this is my favorite patriotic song. You must have heard this song everywhere. यानी आपने हर जगह इस गाने को सुना होगा। On your national festivals like 15 अगस्त, 26 जनवरी and 2 अक्टूबर, अपने राष्ट्रीय त्योहार पे जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को, यानी इस गाने को आपने हर नेशनल फेस्टिवल पे सुना होगा। डू यू नो हु sang दिस सॉन्ग? क्या आप जानते हैं कि इस गाना को किसने गाया है? दिस इज संग बाय द फेमस मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर। यानी यह जो गाना है ऐ मेरे वतन के लोगों, यह गाना जो प्रसिद्ध मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया है। शी हैज़ संग द मोस्ट ऑफ द सॉन्ग ऑफ इंडिया। उन्होंने भारत के बहुत सारे गाने गाए हैं, यानी लता मंगेशकर भारत के लिए बहुत सारा गाना गाई है। लता मंगेशकर वॉज बोर्न ऑन 28 सितंबर 1926 इन इंदौर। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1926 ईस्वी को इंदौर में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 28 सितंबर 1926 को। हर मदर वाज सुधमती एंड हर फादर वाज पंडित दीनानाथ मंगेशकर। उनकी माँ सुधमती और उनके पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर थे। यानी लता मंगेशकर की माँ का नाम क्या था? सुधमती, और उनके पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। हर फादर वाज अ क्लासिकल सिंगर, यानी उनके पिताजी एक शास्त्रीय संगीत के गायक थे। लता मंगेशकर के पिताजी भी गायक थे। ही वॉज द ऑनर ऑफ अ थिएटर कंपनी, यानी वह थिएटर कंपनी के मालिक थे। लता मंगेशकर के पिताजी थिएटर कंपनी के मालिक थे। ही ऑल्सो यूज टू टीच म्यूज़िक इन ग्वालियर घराना, और वो ग्वालियर घराने में भी गाना सिखाया करते थे, म्यूजिक सिखाया करते थे। लता स्टार्टेड लर्निंग म्यूज़िक एट द अर्लीस्ट एज ऑफ 5। यानी लता ने संगीत का प्रारंभ 5 साल की उम्र से ही किया था, यानी 5 साल की उम्र में ही उन्होंने गाना सीखना शुरू कर दिया था। सीइंग हर डिस्टिंक्टिव टैलेंट इन म्यूज़िक, यानी संगीत में उनका जो विशिष्ट प्रतिभा था, जो बहुत ही अच्छे तरीके से जब वो 5 साल की थी तभी जब गाती थी, यह देखकर हर फादर यूज्ड टू से दिस गर्ल विल प्रूव टू बी अ मेरेकल वन डे, कि उनके पिताजी कहा करते थे कि यह लड़की एक दिन चमत्कार साबित होगी। यानी यह लड़की एक दिन 5 साल की उम्र में ही वो इतना अच्छा गाती थी कि उनके पिताजी देखकर उन्हें कहते थे कि ये एक दिन बहुत बड़ी बनेगी, बहुत अच्छा गाना गाएगी, है ना। एट फर्स्ट लता sang इन अ मराठी फिल्म। पहली बार लता ने मराठी फिल्म में गाया, यानी मराठी फिल्म में उन्होंने गाना गाया। बट एट द टाइम ऑफ एकम्प्लिशिंग शी वॉज एक्सपेल, लेकिन जब पूरा होने के बाद उन्हें हटा दिया गया, यानी उन्हें गाना में नहीं लिया गया। द फर्स्ट हिंदी फिल्म फॉर विच
सी सैंग वाज आपकी सेवा में, पहला हिंदी फिल्म जिसके लिए उन्होंने गाया था। पहले तो वो मराठी फिल्म के लिए गाती थी और पहली बार जो हिंदी फिल्म में उन्होंने गाया था उस फिल्म का नाम था आपकी सेवा में। ठीक है। दिस फिल्म वॉज रिलीज्ड इन 1947। यह फिल्म 1947 ईस्वी में रिलीज हुआ था। कौन सा फिल्म? आपकी सेवा में। बट द सॉन्ग ऑफ लता कुड नॉट गेट एनी रिकॉग्नाइजेशन। लेकिन इसमें जो लता मंगेशकर का जो गाना था, उन्होंने जो इस फिल्म में जो गाना गाया था उससे उनको कोई पहचान नहीं मिला। बिकॉज एट दैट टाइम फिल्म वर्ल्ड वाज फुल ऑफ द सिंगर्स हैविंग हार्ड वॉइस। क्योंकि उस समय ना जो फिल्म की जो दुनिया थी वो बहुत सारे सिंगर से भरे थे जिनके हार्ड वॉइस थे, यानी उस समय बहुत सारे गायक थे। द म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर डिक्लेयर्ड अबाउट हर, आई टेल यू टुडे दैट सुन सी विल बी द स्टार ऑफ द म्यूजिकल वर्ल्ड। जो म्यूजिक के डायरेक्टर थे गुलाम साहब, उन्होंने उनसे कहा था कि मैं तुम्हें बताता हूँ, यानी उन्होंने लता मंगेशकर से कहा था कि दैट यू सुन सी विल बी द स्टार ऑफ द म्यूजिकल वर्ल्ड, कि वह जल्दी ही क्या म्यूजिकल वर्ल्ड की, संगीत की दुनिया की स्टार बनेगी। लता मंगेशकर को बोले थे किन्होंने? गुलाम साहब ने, जो म्यूज़िक के डायरेक्टर थे। सून सी सैंग फॉर द फिल्म बरसात, अंदाज, दुलारी एंड महल। और जल्दी ही उन्होंने बरसात फिल्म में गाया, अंदाज में गाया, दुलारी और महल, इन सब फिल्मों में उन्होंने गाना गाया। एंड गॉड फेमस, और वो प्रसिद्ध हो गई। किस फिल्मों से? बरसात से, अंदाज और दुलारी में जो उन्होंने गाना गाया तो वो फेमस हो गई। पहले तो जब उन्होंने अपना गाना मराठी फिल्म में गाया तो उन्हें निकाल दिया गया, यानी उन्हें स्वीकार नहीं किया गया गाने के लिए। फिर उन्होंने 1947 ईस्वी में हिंदी फिल्म के लिए गाया जिसका नाम था आपकी सेवा में। उसमें उस गाने से भी वो फेमस नहीं हुई, लेकिन बाद में उन्होंने बरसात फिल्म में गाया, इन सब फिल्मों में गाया तो वो प्रसिद्ध हो गई। इट वॉज हर हार्ड वर्क फॉर्म डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन टू म्यूज़िक विच मेड हर फेमस। यानी यह उनका जो कठिन परिश्रम था, दृढ़ निश्चय था और म्यूज़िक के प्रति जो पूरा समर्पण था, यानी वो म्यूज़िक जिस हद तक वो पूरे दृढ़ निश्चय के साथ सीखा करती थी, ये चीज़ उन्हें हार्ड वर्क्स और ये डिटर्मिनेशन और डिवोशन जो म्यूज़िक के प्रति था, यह उन्हें क्या बनाया? फेमस बना दिया। फ्रॉम दैट टाइम टिल नाउ, उस समय से अभी तक, सी इज़ ऑनर्ड एज द मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया। उन्हें भारत की मेलोडी क्वीन के रूप में सम्मानित किया जाता है। सी सिंग्स इन हिंदी इन द सेम वे एज सी सैंग्स इन हर मदर टंग मराठी। वह हिंदी में गाती है ठीक उसी तरीके से जिस तरह वो अपनी मदर टंग मराठी में गाती है। सी सैंग इन अबाउट 16 स्टेट्स लैंग्वेज। उन्होंने लगभग 16 राज्यों की भाषाओं में गाया है, यानी 16 राज्य में जो लैंग्वेज होगा उसमें उन्होंने गाना गाया है। सी ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स। और वो जो शब्द का जो सही उच्चारण होता है उसका भी वो ध्यान रखती है, यानी वो किसी भी 16 भाषाओं में जब गाती है लेकिन कहीं भी गलत उच्चारण नहीं होता उनके वर्ड का। सी हैज़ अ डीप लव, रिस्पेक्ट एंड डिवोशन फॉर इंडिया। यानी भारत के प्रति उनका गहरा प्यार, आदर, सम्मान और समर्पण है। In 1962, when Lata sang the song मेरे वतन के लोगों, एवरी इंडियन वाज बिपिंग। 1962 में जब लता मंगेशकर ने मेरे वतन के लोगों गाना गाया तो सभी भारतीय रो रहे थे, है ना। यानी ये मेरे वतन के लोगों जो गाना था वो कब गाया गया था? 1962 में। जब ये गाना वो गाई थी तो हर कोई रोया था। उस समय क्या, अभी भी क्या होता है कि जब ये गाना बजता है तो रोना आ जाता है ना। द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय, जिस समय लता मंगेशकर ने ये गाना गाया था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ही ऑल्सो बिगेन टू वीप टू लिसन दिस सॉन्ग। वो भी इस गाने को सुनकर रोने लगे थे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी आंखों में आंसू आ गए थे ये गाना सुनकर।
ही सेड, उन्होंने कहा, डॉटर यू हैव मेड मी वीप, उन्होंने कहा, लता मंगेशकर से कहा कि बेटी तुमने मुझे रुला दिया। दिस सॉन्ग फिल्ड द इंडियंस विद द फीलिंग ऑफ यूनिटी एंड वननेस, यानी ये जो गाना है वो भारतीयों में एकता लाता है। टुडे ऑल्सो व्हेन वी लिसन टू दिस सॉन्ग टीयर्स कम इन टू आवर आइज, आज भी जब हम ये गाना सुनते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। टिल नाउ लता हैज़ संग इन अबाउट 20 लैंग्वेजेस, और अभी तक लता ने 20 भाषाओं में गाना गाया है, 20 में। शी हैज़ संग मोर देन 50,000 सॉन्ग्स, उन्होंने 50,000 से ज़्यादा गाना गाए हैं। फॉर दैट शी फिगर्स इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, और इसके लिए उन्हें विश्व रिकॉर्ड में रखा गया है। शी रिसीव्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन फिल्म म्यूजिक, और उन्होंने भारतीय फिल्म में जो संगीत गाया था उसके लिए उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। She was honored with the Padma Vibhushan on March 23, 1999 and भारत रत्न in 2001, यानी उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से 23 मार्च 1999 में सम्मानित किया गया था और भारत रत्न से 2001 में सम्मानित किया गया था। लता completed her 50 years of singing in September 1992, यानी लता ने अपने गाने का जो वो 50 साल था वो सितंबर 1992 में पूरा किया। शी इज़ गिवन द टाइटल कोकिला फॉर द मेलोडियस वॉइस, यानी उनके जो मधुर जो आवाज़ थे उसके लिए उन्हें ना कोकिला टाइटल मिला, यानी उन्हें कोकिला भी कहा जाता है। लता मंगेशकर हैज़ डिवोटेड ऑल हर लाइफ टू इंडियन म्यूज़िक, यानी लता ने अपने पूरे जीवन का समर्पण भारतीय म्यूज़िक के लिए किया है। शी इज़ वेरी अफेबल एंड जेंटल लेडी। शी इज़ वेरी अफेबल एंड जेंटल लेडी, वो बहुत ही सुशील और बहुत ही नेक औरत है। शी लव्स हर कंट्री वेरी मच, वो अपने देश से बहुत प्यार करती है। आवर कंट्री इज़ प्राउड ऑफ हर, यानी हमारा देश उन पे गर्व करता है, लता मंगेशकर पे। वी हार्डली विश फॉर हर लॉन्ग लाइफ, हम लोग हृदय से दिल से उनके लंबे जीवन की कामना करते हैं, यानी उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो योर चैप्टर हैज़ फिनिश्ड, you have to make objective of this chapter. Okay, this much for today.